नमस्कार। ये सीरीज मैंने इसलिए शुरू की है ताकि जो नेगेटिविटीज फैली हुई है कहीं ना कहीं वहां पर भी हम पॉजिटिविटीज को देखें, निकालें, पॉजिटिविटीज को, सकारात्मकता को खंगालें। वैसे तो शुरू से ही मैं ज्योतिष के क्षेत्र में जो भी अंधविश्वास फैले हुए हैं उन सारे अंधविश्वासों को, गलत अवधारणाओं को निकालते आया हूं, हमेशा खुलासा करते आया हूं, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी कुछ भी सुनना पड़े। लेकिन समाज में ज्योतिष के प्रति जो भी गलत बातें फैली हुई हैं, फैली हुई थी या फैल सकती हैं, उन सभी के बारे में आपको अवगत कराना ये मेरी एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, वैदिक ज्योतिष का फॉलोअर होने के नाते जिम्मेदारी बनती है। फिर भी मैं हमेशा से एक बात कहते आया हूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं एक कंसल्टेंट हूं। कंसल्टेंट को कभी नेगेटिव भी बोलना पड़ता है, कभी पॉजिटिव भी बोलना पड़ता है। हमेशा ही पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं तो निसंदेह आप प्रैक्टिकल नहीं है, और हमेशा ही नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हैं तो वो बात भी अच्छी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें नेगेटिव तो नहीं है और हाँ अनफॉर्चुनेटली सारी चीजें पॉजिटिव भी नहीं है। तो प्रैक्टिकल होना पड़ता है एस्ट्रोलॉजर को या किसी भी कंसल्टेंट को। तो मैं बस प्रैक्टिकल होने की कोशिश करता हूं। लेकिन चूंकि इन दिनों और जब से खास तौर पर कोरोना लगा है तब से नेगेटिविटीज इतनी हो चुकी है जीवन में कि कहीं ना कहीं जहां पर पॉजिटिविटीज है वहां पर भी नेगेटिविटीज ही दिख रही हैं। तो ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए और इस सीरीज, जिस सीरीज का नाम है बदनाम युतियों के सकारात्मक फल, इस सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र मंगल युति के बारे में। शुक्र मंगल युति एक ऐसी युति जो काम वासना योग को पैदा करती है। यदि किसी के कुंडली में यह युति है, यदि किसी की कुंडली में यह योग है और पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर जगह पर खास तौर पर यह योग है, तो काम वासना जातक में पैदा हो जाती है। मैं मानता हूं इस बात को, सचमुच में ऐसा सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और उसकी वजह से फिर अक्सर क्या होता है कि संबंधों में, देखिए जीवन में तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य, परिवार और पैसा। तो कई बार होता है कि जब इस प्रकार का योग कुंडली में बनता है तो जो पारिवारिक स्थिति होती है वो बिगड़ती है। हाँ, पारिवारिक स्थिति बिगड़ेगी ना, कहीं हो सकता है कि भाई कोई वैवाहिक व्यक्ति है, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं इस युति की वजह से काम वासना योग का कोई शिकार है, तो कहीं और दूसरे संबंधों को बनाएगा या बनाएगी। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे कई सारे महिलाओं और पुरुषों से बात करता हूं जो इस प्रकार के अवैध संबंधों में लिप्त होते हैं और इस युति की वजह से होते हैं। तो जब वो ऐसे संबंध बनाएंगे तो निसंदेह परिवार तो पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा। कई बार स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब होता है, कई बीमारियां भी पैदा होती है, और फिर कई बार निसंदेह धन भी जाता है, कहीं किसी गलत बातों में पड़ गए। खैर बोलना भी मुझे उस बात को लेकर के शर्म महसूस होती है, लेकिन फिर भी वैश्यावृत्ति में यदि कोई फंस गए तो धन भी जो है वो जाता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, तीनों ही दृष्टिकोण से ये युति जातक को खराबी दे सकती है, और खासतौर पर पारिवारिक दृष्टिकोण से ज्यादा खराबी दे सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा मैंने कहा कि इस सीरीज को बनाने का उद्देश्य मेरा है नेगेटिविटीज को खोजना नहीं, नेगेटिविटीज को खोजना उद्देश्य नहीं है मेरा, उद्देश्य पॉजिटिविटीज को खोजना। तो हम ये पता करेंगे कि यदि किसी कुंडली में शुक्र मंगल का युति है, शुक्र मंगल का प्रभाव है, तो क्या कहीं पॉजिटिविटीज भी हो सकती है? क्या इस प्रकार के जो योग हैं उसका कोई तोड़ भी है? तो चलिए बात करते हैं। देखिए, आप कोई से भी लगन की कुंडली हो सकती है। मैंने यहां पर तुला लगने की कुंडली बनाई है। हो सकता है आपके पास कोई और लगने की कुंडली हो सकता है शुक्र मंगल कहीं और आकर के बैठे हो। खास तौर पर ये जो काम योग है ये 11th हाउस, 11वें भाव में शुक्र मंगल का होना, पंचम स्थान 5वें भाव में शुक्र मंगल का होना, और 7वें स्थान में शुक्र मंगल का होना, और लग्न स्थान में शुक्र मंगल का, इन चार जगहों पर 11, 1, 5 और 7 इन जगहों पर शुक्र मंगल का होना, ये योग काम योग
ज्यादा बनाने का काम करता है। दूसरी जगह भी शुक्र मंगल हो तो कहीं ना कहीं ऐसे योग का निर्माण होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो आज हम समझ रहे हैं कि भाई तुला लगन की किसी की कुंडली है और उसी कुंडली में यहां पर 11th हाउस में शुक्र और मंगल आकर के बैठे हुए हैं, तब क्या होगा। तो देखिए निसंदेह ये जो काम योग है ये तो खैर बनेगा, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा। नेगेटिविटीज है तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिविटीज क्या होंगी। तो देखिए शुक्र कौन है, शुक्र जो है वो लग्नेश लग्न भाव के स्वामी। भाई पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, तुला राशि के स्वामी हो गए शुक्र। तो लग्नेश जो है वो लाभ स्थान पर जाकर के बैठे हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जातक को जीवन भर भौतिक सुख सुविधाओं और प्रतिष्ठाओं का लाभ मिलने वाला है। जातक की सामान्य इच्छा पूर्ति जो है वो पूरी जीवन भर होने वाली है। तो निसंदेह लग्नेश शुक्रदेव जब यहां आकर के बैठेंगे तो लाभ, जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ और इच्छा पूर्ति का लाभ, धन का लाभ, आय का लाभ बनाने का काम करेंगे ही करेंगे। और भी कहीं लग्नेश का पंचम भाव पर प्रभाव है तो वो जातक शार्प माइंडेड भी होगा, बुद्धिमान भी होगा। लेकिन शुक्र देवता एक सौम्य ग्रह है तो जातक सौम्य होगा। सौम्य मतलब बहुत अच्छे से, शालीनता से, खुशी से, दूसरों को अट्रैक्ट करने की पावर से बात करने की कोशिश करे, प्रयास करे, ऐसा होगा, निसंदेह होगा। अब यहां पर मंगल कौन, चलिए शुक्रदेव के बारे में तो बात कर ली। अब मंगल इंडिविजुअली कौन है, तो मंगल जो है वो पत्नी भाव या पति भाव के स्वामी है। भाई सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि एकादश भाव पर बैठे हैं। और मंगल कौन है, द्वितीय स्थान के स्वामी दूसरे भाव पर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि धन भाव के स्वामी, इसको धन भाव भी कहते हैं, धन भाव के स्वामी हैं जो कि लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए कितना खूबसूरत योग बना यहां पर। धन भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में बैठ जाए, या लाभ भाव का स्वामी यदि धन भाव में बैठ जाए, या फिर कहीं एक्सचेंज हो जाए, यहां पर कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हो सकता है सूर्य देवता यहां आकर के बैठ जाते, हमें नहीं पता कि वो आकर के बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। हम तो आज की स्थिति की बात करते हैं कि धन भाव का स्वामी लाभ भाव में आकर के बैठ जाए तो ये एक प्रकार का बड़ा खूबसूरत धन योग होता है। तो धन के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से अगेन ये कुंडली बहुत अच्छी हो गई, बहुत शानदार हो गई। और चूंकि मंगल देव का खुद ही चौथी दृष्टि खुद के ही भाव पर है तो धन की जमा करने की जो शक्ति है, पावर है, वो और बढ़ गई। तो यहाँ पर तो और सोने पर सुहागा जिसे कहा जाता है वो हो गया। हालांकि मंगल मारक ग्रह है लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कितने खूबसूरत योग बना रहे हैं कि यहाँ के धन के मालिक यहाँ पर तो बैठ गए लेकिन यहाँ से यहीं पर दृष्टि भी डाल दी, खुद के ही भाव में दृष्टि डाल दी। कितना सोने पर सुहागा वाला योग हो गया। एक और इस योग की चर्चा करते हैं। भाई सप्तम भाव के स्वामी पत्नी या पति भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं। सीधा सा अर्थ है जब भी पति या पत्नी आएगी या आएंगे, जैसे शादी जब भी होगी उसके बाद धन में, आय में, लाभ में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में उन्नति होगी, वृद्धि होगी। लिख करके इस बात को रख लीजिए आप। तो सोचिए कि शुक्र मंगल की इस युति के लिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातें कर दी, कितनी खूबसूरत बातें की। हाँ मानता हूं कि धन, पैसा, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पर बात की है। इसको कैरियर में भी ले सकते हैं। भाई कैरियर, पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से जमा हो पाएगा, कैरियर से ही तो जमा होगा। तो मैंने कैरियर के दृष्टिकोण से यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। तो निसंदेह मैंने कहा था ना, स्वास्थ्य, परिवार और पैसा, ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो पैसा या कैरियर या फिर प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से तो भाई ये शुक्र मंगल का युति बहुत शानदार और बहुत अच्छा हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। तो देखिए नेगेटिविटीज में हमने पॉजिटिविटी खोज ली। अब यहाँ पर चलिए पॉजिटिविटी तो खोज, लेकिन आप कहेंगे भाई इस योग का क्या, धन तो आ गया लेकिन इस योग का क्या, परिवार का क्या, पैसा तो आ गया लेकिन परिवार यदि बिगड़ जाए तो क्या, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनेंगे तो उसका क्या। तो देखिए मैं एक चीज समझाता हूं आपको। आपने कई बार सुना होगा कि कोई बिगड़ा लड़का है मान के चले, तो आपने सुना होगा कि यार इसकी शादी करा दो ये सुधर जाएगा। हाँ ऐसा सुना होगा ना आपने। क्या ये सही है? जी हाँ ये सही है, लेकिन वहां सही है जहां कुंडली मिलान करके शादी की जाए, कुंडली मिलान करके विवाह किया जाए। देखिए आप एक बात को जानिए मेरी, शादी के बाद बिगड़े से बिगड़ा सुधर जाता है, सुधरे से सुधरा बिगड़ जाता है, ये निश्चित बात है।
परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन तो होना ही, या पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है वो होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, शादी के बाद बिगड़े से बिगड़ा सुधर जाता है, सुधरे से सुधरा बिगड़ जाता है। मान के चले कि किसी की कुंडली में इस प्रकार का युति है, इस प्रकार का योग है, काम योग है, काम वासना का योग है, यदि उसकी कुंडली मिलान करके शादी करा दी जाए तो यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने का चांस ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका प्रेम है, वो प्रेम उसकी पत्नी या पति तक ही सीमित रहेगा, वो उसी से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगा या करेगी। और जब बहुत ज्यादा जुड़ाव हो जाएगा तो ऑब्वियसली कहीं और दिमाग ही नहीं जाएगा ना, और कहीं और दिमाग ही नहीं जाएगा तो पति पत्नी ही खुद को मानसिक या शारीरिक तौर पर संतुष्ट करने के काबिल रहेंगे। तो ये जो चीज है ठीक है, नेगेटिव है, लेकिन इस बात को भी पॉजिटिविटी में, शादी कुंडली मिलान करके विवाह करके पॉजिटिविटीज में तब्दील किया जा सकता है, पति पत्नी में प्रेम को और बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, जहां तक परिवार और खास तौर पर वैवाहिक जीवन का सवाल है, मैं तो हमेशा ये बात कहता रहता हूं, कुंडली मिलान के बिना विवाह नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना कि भाई पत्नी या पति आने के बाद या शादी होने के बाद धन का लाभ बढ़ेगा, उसकी शर्त भी यही है कि कुंडली मिलान करके शादी हो। भकुट दोष, नाड़ी दोष या कुछ दूसरे दोष आ गए तो फिर तो कोई गारंटी नहीं कि भाग्योदय होगा या धन उदय होगा। तो कुंडली मिलान करके शादी होगी तो ही विवाह के पश्चात धन में उन्नति होने वाली है। कुंडली मिलान करके शादी होगी तो ये जो काम योग बन रहा है ये कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल में तब्दील ना होकर के पति है पत्नी के बीच में ही रहेगा, और उनके संबंधों को, उनके मानसिक शारीरिक संबंधों को और ज्यादा दृढ़ मजबूत करेगा। तो हालांकि ये युति है बड़ी खतरनाक, हाँ, परिवारों को बिगाड़ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने यहां पर जो आपको बातें बताई सकारात्मकता के साथ, यदि वैसा कुछ हो जाए, वैसी स्थितियां बन जाए तो निस्संदेह क्यों नहीं जीवन में जो है वो स्वर्ग मिलेगा। परिवार भी खुश है, पति पत्नी भी खुश है, स्वास्थ्य भी ऑब्वियसली अच्छा है, पैसा भी इन गलत चीजों में पैसा जा नहीं रहा है, और धन आय की स्थिति तो बढ़ गई, और क्या चाहिए। हाँ, तो ये टॉपिक हालांकि थोड़ा सा ना इस प्रकार का टॉपिक है कि बात करने में कई सारे लोग झिझकते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई है, सच्चाई है, झिझकने वाली कोई बात ही नहीं है। आपके सामने सारी बातों को रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको वो बातें समझ में आ सके, और किस प्रकार से बुरे योग यदि कहीं दिखते हैं तो उनमें भी पॉजिटिविटी खोजी जाए, वो हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर जगह शुक्र मंगल बैठेंगे तो मैं कहीं ना कहीं बस पॉजिटिविटी ही खोजता फिरूंगा वैसा भी नहीं है। हो सकता है कई जगहों पर बैठे तो वो नेगेटिव रिजल्ट भी अपने दे। मान के चले कि यहाँ पर शुक्र और मंगल बैठ गए, अब ये शुक्र देवता तो उच्च राशि स्थित हो गए, तो मंगल जो है धनेश है, यहाँ पर बैठे तो यहाँ से सीधे खर्च भाव पर दृष्टि डालते हैं, पैसा रुकेगा ही नहीं, पैसा खर्च होते जाएगा। लग्नेश उच्च राशि स्थित यदि यहाँ पर बैठ गए तो निसंदेह जातक बीमार रहने वाला है, पूरे जीवन भर बीमार रहने वाला है, और काम वासना की वजह से तो पूरे खर्चे इसी में करने वाला है जातक। वैश्यावृत्ति और जगह जगह पर विपरीत राज्यों का ख्याल बिल्कुल लाइएगा ही मत मन में। लग्नेश खराब है, विपरीत राज्य तो बनने वाला ही नहीं यहाँ पर शुक्रदेव का, तो हमेशा ही ऐसा होगा पॉजिटिविटीज, वो भी बात नहीं है, लेकिन कहां पर पॉजिटिविटीज निकल सकती है वो भी देखना चाहिए। तो केवल एक युति देख ली आपने, गुरु राहु चंडाल योग, मंगल राहु अंगारक योग, सूर्य केतु सूर्य राहु ग्रहण योग या पितृदोष या शुक्र मंगल काम योग, तो आपने देख लिया किसी कुंडली में, बस उसको कोसना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत सारी दूसरी बातों को भी देखना चाहिए, और उसके बाद ही में समझ में आते हैं क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। आगे भी इस जो सीरीज है इसमें हम बढ़ेंगे, और भी मैं बदनाम युतियों के और अच्छे अच्छे फल कैसे निकल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उनके मूल बदनामी क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन उनसे सकारात्मकता क्या निकल के आ रही है वो भी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के सुझाव से विदा चाहता हूं। नमस्कार।